को और जो कुरान शरीफ को जो बदनाम कर रहे हैं, जो कत्लेआम मचा रहे हैं, उनके लिए क्या है। और जो ये बैठे हुए हैं धर्म के ठेकेदार, जो पता नहीं कौन सा कुरान शरीफ और कौन सा इस्लाम पढ़ा रहे हैं कि मजलूमों को, मासूमों को, निहत्तों को मारा जाए, उनके लिए ये है। थोड़ा ध्यान से ये जो चीज़ है ना, अगर ये पढ़ लिया, कुरान शरीफ का चैप्टर नंबर 5 सूरह अल-माइदा 180 उसमें वर्जे हैं, 180 आयतें हैं, उसमें से 32 नंबर की आयत पढ़ना है। यहाँ पढ़ के सुनाता हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना ट्रांसलेशन बताते हैं। हो सकता है मेरे तलफ़्फ़ुज़ गलत हो सकता है मेरी बात गलत हो, मेरी जुबान उतनी साफ नहीं हो सकती, बिकॉज अरबिक इज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कठिन काम की कोशिश है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन अजली जालिका कतब्बना अला बनी इज़राइला अन्नाहु मन कतला नफ्सा बी गैरी नफ्सिन औ फसादीन फिल अर्दी फ़का अन्नमा कतलन नासा जमीयन वमन अहिया फ़कन्नमा अहियन नासा जमिया वलाकद जा तुम रसूलन्ना बिल बैनाती सुम्मा इन्ना कसीरन मिनहुम बादा जालिका फिल अर्दी लामु सिरिफून। या तो ये गलत है, मतलब जो कुरान में लिखा है वो गलत है, या इनको जो पढ़ाया जा रहा है ये कुरान गलत है। ये उन मुस्लिम भाइयों के लिए, तुम्हें सोचना है, मुझे नहीं सोचना है ये बात कि क्या तुम गलत पढ़ाए जा रहे हो, बरगलाए जा रहे हो। धर्म के नाम पे कौन सा लिखा है भाई? जिस धर्म में पानी पिलाना भी सबब का काम है, वो धर्म कहाँ से बोल देगा कि किसी का गला काट दो? मजलूमों आइए बंधु, मैं इसके स्पष्टीकरण पहले दे दूं। ये कौन है सपड़ू? पता नहीं ये सपड़ू है या सपड़ा है। ग्रैंड मास्टर शिफूजी, ये शिफूजी हैं कि झापूजी हैं, पता नहीं। ये भांज रहा है, जबकि इनको कुरान का का नहीं मालूम, कुरान का अता पता कुछ भी नहीं है इसको, और ना जानता है। और गलत तो खैर उसने अपने स्वीकार कर लिया है कि गलत भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सूरा माइदा का आयत नंबर 32 इसने बोला है, लेकिन आयत नंबर 33 को देखिए ज़रा। आयत नंबर 33 को पढ़िए तो पता लगेगा 33 में क्या है। 33 में उसका विपरीत दिया हुआ है और 33 को पढ़ नहीं रहा है। और एक जगह अगर आया है कि एक आदमी को, बनी इसराइल के समय की बात है, वो बनी इसराइल के काल में जब वो अल्लाह ने इसराइलियों को के लिए ये हुक्म दिया था, लेकिन इन सपड़ू मियाँ को क्या पता, ये सुपूजी बोल रहे हैं, सपूजी बोल रहे हैं या सपूजी बोल रहे हैं, इनको मालूम ही नहीं है। सूरा तौबा का पूरी सूरा को आप देख लीजिए, पूरा सूरा जो है तौबा, सूरा तौबा को आप देख लीजिए, कितनी जगह उसमें क्या लिखा है, क्या बताया गया है। सूरा अनफाल को देखिए, सूरा अनफाल एक आयत ही पर्याप्त है। या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम, कहे नबी हम तुम्हें ताकीद करते हैं कि तुम काफिरों के खिलाफ लड़ो, मुसलमानों को उभारो, काफिर और मुशरिकों के खिलाफ जिहाद के लिए। तुम 20 मुसलमान हो 200 काफिरों पर भारी पड़ोगे, 100 मुसलमान हो तो 1000 काफिरों पर भारी पड़ोगे। एक आयत ही पर्याप्त है। और ऐसी आयत कितनी हैं कुरान में, इस सपूजी को मालूम नहीं है, सपूजी को। और कुरान पर 84 में, पिछले 84 में 1984 में अखिल भारत हिंदू महासभा के ओर से दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने में रिट दायर किया गया था 24 आयतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए। और उसमें ये जजमेंट भी आया कि वाकई में यह आयत प्रतिबंध लगने के काबिल है, प्रतिबंध लगाने के काबिल है। उसके बाद 1985 में कलकत्ता हाई कोर्ट में कुरान के ऊपर रिट पिटीशन दायर किया गया था। पद्मा खस्तगीर के इजलास में चांदमल चोपड़ा और
शीतल सिंह दोनों ने मिलकर के किया था पद्मा खत्तगीर के इजलास में। उसी पुस्तक को सीताराम गोयल ने छापा है, जो अंसारी रोड में उनकी दुकान है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। रही बात इन सप्पू जी की, देखिए ये जो तिवारी की हत्या हुई है, मैं उस दिन से ही मन बनाया था, लेकिन मैं चारों तरफ निहार रहा था कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं, ये मैं देखूं। कमलेश तिवारी जी की हत्या जो हुई है, उस हत्या का कारण कौन है, ये देख लीजिए। उस हत्या का प्रेरणा स्रोत कौन है, और ये सप्पू जी कह रहे हैं दोषी कौन है। बे दोषी देख ले, तू तो बेबे बक रहा है, अबे देख ले दोषी कौन है। इस किताब का नाम क्या है, तू तो उर्दू जानता नहीं है, वैसा ही सूरा 32 आयत उसको हिंदी में रट करके बोला है। देख ले, अगर आँख है, पढ़ना जानता है, पढ़ना आता है तो देख ले ये क्या है। इस किताब का नाम है गुस्ताखे रसूल। इस किताब का नाम है गुस्ताखे रसूल, यानी रसूल के ऊपर जो कोई बात करे तो वो इस्लाम के नज़र में वो दोषी है। केवल दोषी नहीं, वाजिबुल कत्ल है। ये ले, ये गुस्ताखे रसूल ले। पढ़ना आता है सप्पू जी तुझे? अरे पढ़ना आता है तुझे? पढ़ना आता है तो पढ़ ले। मूर्खानंद, यहाँ क्या लिखा है देख। मैं इसका कुछ पेज निकाला हूँ प्रिंट, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि हज़रत मोहम्मद साहब के ऊपर कोई भी कुछ बोले तो वो वाजिबुल कत्ल है, वो कत्ल करने योग्य है, ये सहन नहीं करेंगे, उनको कत्ल किया जाएगा। और देखिए क्या है, तौहीन रिसालत उम्मत मसला के लिए नाकाबिल बर्दाश्त। ये नाकाबिल बर्दाश्त इस इस्लाम के लिए बताए जा रहे हैं। अब वहाँ मर्यादा में क्या है, क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व रहमत एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी मुता ईमान है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अदना भी बेअदबी वो गुस्ताखी के लिए वो नाकाबिल बर्दाश्त है, इसलिए वो कत्ल करने योग्य है। मुसलमान कितना ही गाफिल कैसा ही हो, अमल और इस्लाम की इबादत व ताल्लुकात कितना ही गिरा हुआ हो, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत में मरने के लिए वो तैयार रहता है। और ऐसे मौजू पर गुस्ताख उनको माना गया है, जो कोई भी कुछ कहे। ये सब पाकिस्तानी उलमाओं ने भी दिया है कि ये सारा अंडरलाइन क्या हुआ। सप्पू देख, अबे सप्पू देख, गुस्ताख रसूल कुरान की नज़र में, कुरान करीम में यही बताया गया है कि मौज़न रसूल दुनिया व आखिरत में खुदा ताला फरमाते हैं मलाउन है, और वो दोनों जहान के में से इसलिए रिस्वा कुन अज़ाब है। इन्नल लज़ीना यूज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनतुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरत व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 57। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 57 में क्या बताया, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को नज़रअंदाज कर देते हैं, अल्लाह ताला उन पर दुनिया व आखिरत में लानत करता है और उनके लिए ज़लील करने वाली अज़ाब तैयार रखा है। ये अल्लाह जब अज़ाब तैयार रखा है कुरान के अनुसार,
तो फिर दुनिया में ये मुसलमान उसको क्यों मार रहे हैं, जब अजाब अल्लाह ने तैयार किया हुआ है, अल्लाह का ही अजाब तैयार किया हुआ है। अरे वो सबको जी बताया कि फिर कोई मुसलमान ही क्यों किसकी गला काट रहा है, और यहाँ वाजिबुल कत्ल बताया है। केवल इतना ही नहीं, और देखिए कि वो भी इस तरफ है कि फटकारे हुए हैं जहाँ मिलेंगे, पकड़ धकड़ कर और मार डालो उसको। क्या अल्लाह ताला ने उन लोगों की अपना ही दस्तूर ऐसा रखा है, जो पहले हो गुज़र चुके हैं, और अब खुदा के दस्तूर में से ये शख्स ही तरफ बदौलत ना पाएंगे। और हदीस में आया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो किसी नबी को बुरा कहे उसे कत्ल कर दिया जाए। सुन रहा है बे सबको, सुन यहाँ क्या बोला है। जो नबी के बारे में कुछ कहे, ये हज़रत अली करमुल्लाह वजू बता रहे हैं, उनसे मरवी है कि फरमाएं कि जो किसी ने नबी के बारे में कुछ कहा उसे कत्ल कर दिया जाए, और जो सहाबा को बुरा कहे उसे भी कोड़े लगाए जाएं। ये है इस्लाम, ये है कुरान। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला ने उनको सज़ा दिया हुआ है, ये बहुत कुछ बक रहा है, मैं नहीं बोला, उसको रोक दिया मैं, बहुत कुछ बक रहा है, अब पता नहीं कहाँ का है, कौन सा है। वो कह रहा है कि डिबेट के लिए आजा डिबेट के लिए आजा। क्या डिबेट करना चाहता है, डिबेट के लिए आजा, दिल्ली में डिबेट के लिए तैयार हो, और डिबेट दिल्ली में ही किया जाएगा। आजा दिल्ली में, कितना क्या जानता है, सामने बैठ करके देखेंगे हम। देखिए ये जो कमलेश तिवारी को जो मारा गया है, उसके लिए यही है प्रेरणा स्रोत। जिस किताब का नाम ही है गुस्ताखे रसूल, इस किताब की प्रेरणा से ही उसको मारा गया है। लेकिन मैं परेशान हूँ इस बात से, और हम जो कलकत्ता हाई कोर्ट में जो कुरान के ऊपर चैलेंज किया था ना 85 में, वो सारा रेफरेंस तो मेरे ही है। उस समय हमने यही दिखाया था उसमें कि जब भारतीय संविधान में ये दिखाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि भारतवर्ष के अंदर में यह कानून व्यवस्था है कि एक आदमी दूसरे आदमी को किसी को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए अगर उस्काए तो वो उस्काने वाला भी दोषी है। अब कुरान में हज़ारों आयत ऐसे वक़ातुलहुम हत्ता ला तकून फितनतुम व यकून अद्दीनु लिल्लाह, जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल न जाए, जब तक काफिरों को जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो। वलियुबइसल्लाहिल्लज़ीना आमनू में हक़्क़ल काफिरीन, काफिर के दिल में हम पर्दा डाल देते हैं, रग़ब डाल देते हैं, कहा जहाँ पाओ वहीं कूट करके मारो। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन वक़्तुलूहुम हैसु साक़िफ़्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजकुम वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलू मिनल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीहि फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन। अबे सबको तू तो एक ही सुनाया, मैं कितना सुना दिया। सुन, इन सब आयतों में अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के लिए छूट दिया हुआ है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहीं कत्ल करो, उनको मौत के घाट उतारो। सूरा तौबा भरा पड़ा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, अगर आज जानता है ज़्यादा तो सामने आकर के डिबेट कर। मैंने बोला कि 85 में जब कलकत्ता हाई कोर्ट में कुरान के ऊपर रिट दायर किया गया था, तो उसमें हमारा एक पॉइंट ये था कि जब एक दूसरे को किसी को मारने के लिए उस्काता है तो वो भी दोषी ठहराता है, उसको भी दोषी ठहराया जाता है, वो भी दोषी कहलाता है। तो जो कुरान मुसलमानों को गैर मुस्लिमों को मारने के लिए आदेश दे रहा है, जो कुरान मुसलमानों को गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के लिए हुक्म दे रहा है, क्या वो कुरान दोषी नहीं है? क्या उस कुरान पर प्रतिबंध लगना चाहिए? ये नहीं लगना चाहिए, पर इस पर विचार करना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको सामने उजागर करना चाहिए। रही बात ये सपरू कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता की बात, अबे हिंदू मुस्लिम एकता की बात कुरान ने, अल्लाह ने मना किया है।
ला यत्तखिज़िल मुमिनूना अल-काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शय्इन इल्ला अन तत्तक़ू मिन्हु तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त न बनाओ। अगर तुम काफिरों को दोस्त बनाते हो तो मैं अल्लाह ताला तुमसे दोस्ती नहीं रखता। ये एक जगह नहीं, ये है सूरह अल इमरान आयत नंबर 28, यही आयत सूरह अन-निसा आयत नंबर 144, यही आयत सूरह माइदा आयत नंबर 57, यही है सूरह मुजादला के अंदर में भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया कि मुसलमानों को काफिरों से दोस्ती रखने के लिए अल्लाह ने मना किया। तू काय का हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा रहा बे? तू क्या हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाएगा? हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है अगर, तो जब मुसलमानों ने भारतवर्ष को कब्जा किया, भारतवर्ष पर अपना वर्चस्व कायम किया, हिंदुओं को कत्लेआम किया है। पढ़ इतिहास, पढ़ा लिखा है क्या क्यों तू? अगर पढ़ा लिखा है तो इतिहास पढ़ करके देख, भारतीय इतिहास को खोल करके देख, खंगाल करके देख क्या है उसमें, तब पता लगेगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, आज बहुत नाजुक स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। इस इस्लाम रूपी कैंसर को अगर समाप्त ना किया जाए तो ये सब लोग इस कैंसर से ग्रसित होंगे। तो इस कैंसर रूपी रोग को ख़त्म करने के लिए हमें अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, बहुत ढंग का चिकित्सा होना चाहिए, और ढंग का चिकित्सा हो तभी इस कैंसर को दूर किया जा सकता है। अब वो मुसलमान कौन है देखिए, अभी मैं लिख रहा था ये सूरह आराफ का, हजरत मूसा नाम के पैगंबर, जो मूसा उसके पास एक छड़ी है, उस छड़ी को फेंक देता है, वो अजदहा सांप बन जाता है। और छड़ी का सांप बनना क्यों और कैसा संभव है? कौन साइंटिस्ट इसको मान लेगा? कौन विज्ञान के जानकार इसको सही और सच मानेंगे? पर इसको सच मानने वाला मुसलमान होगा, ईमानदार कहलाएगा वो, और इसको जो अविश्वास करे वो है बेईमान। ये है अल्लाह। अल्लाह को भी अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, केवल इतना ही नहीं, वो जादूगरी का खेल वहाँ पर वो दिखा रहा है फिरौन के साथ, जादू का खेल, और अल्लाह ने इसको मुहैया कराया है। केवल इतना ही, जब पानी तलब किया उनके साथियों ने, तो अल्लाह ने कहा कि तुम अपना छड़ी उस पत्थर पर मारो। उस छड़ी पत्थर पर मारने से 12 चश्मा जारी हो गया। यही सब गप है कि नहीं है? इन गप को, अंधविश्वास को जो मानता है वो ईमानदार कहलाता है, वो मुसलमान कहलाता है, और इस पर जो संदेह करता है, इसको जो गप मानता है, वो अल्लाह के नज़दीक वो बेईमान। ये है तमाशा कुल मिला करके। तो इस्लाम पूरा अंधविश्वास का नाम इस्लाम है, ब्लाइंडनेस का नाम इस्लाम है। या जितने भी मज़हब हैं, सभी मज़हब में ये ब्लाइंडनेस है, लेकिन सत्य सनातन वैदिक धर्म में ब्लाइंडनेस का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। यस तर्के अनुसंधान तो स्वधर्म वेद ने तरह, हर बात को तर्क के कसौटी पर कसो, जवाब दे तो मानना, जवाब न दे तो मत मानना। इसीलिए मैंने 2 टूक में ये बात आप लोगों तक पहुंचाना उचित समझा। कई लोगों ने बनाया है भाई रौनक, जो एक हास्य कलाकार हैं, उन्होंने भी एक वीडियो बना करके दिया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कमलेश तिवारी के मरे हुए इतने दिन हो गए कि कौन सा मुसलमान आकर के उसका विरोध किया कि हाँ कातिल का विरोध किया। जो अगर यही जो ये सप्पू कह रहा है, ये सप्पू अगर किसी मुसलमान से कहलवा देता तब ना बात बनती। किसी मुसलमान ने बोला है क्या कि एक व्यक्ति का कत्ल करना संपूर्ण मानवता का कत्ल है? किसी मुसलमान ने बोला है? अहमद बुखारी ने बोला, या मुफ्ती मुकर्रम ने बोला, या कोई बड़े इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के जानकार, इस्लाम जगत का आलिम, इस्लाम जगत का कोई विद्वान ने इसका विरोध किया है? बल्कि वो मस्जिदों में उनके लिए दुआ मांग रहे हैं, दुआ खैर कर रहे हैं कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब हो, अल्लाह उनको छुटकारा मिल जाए, आदि आदि, ये जो पकड़े गए ये सारा। तो ये है इस्लाम। इस्लाम को जानो सबको, आओ मेरे पास, घुटना टेक करके बैठो, मैं पढ़ाऊँगा, मैं जानकारी दूंगा। पहले जानकारी लो, फिर उसके बाद आ करके बोलना सामने। बकवास करने के लिए कोई जगह नहीं है। मीडिया में आकर के इस तरीके से बकवास किए जा रहे,
झूठ का पुलिंदा फैला रहे हो। किसी मुसलमान ने विरोध किया हो तो बता, एक का नाम बता। किसी मुसलमान ने विरोध किया इसका कि जो वो कमलेश तिवारी का कत्ल किया है वो गलत किया है? जब मानवता का कत्ल तू बता रहा है तो किसी मुसलमान के द्वारा कहलवा देता, तब तो बात बनती। कोई आलिम आकर के कहता, जो दूरदर्शन में इतने आलिम मौलाना लोग बैठे बैठे भाषण झाड़ते हैं, किसी मौलाना ने बोला है क्या आज तक? इस्लाम में ये जायज़ नहीं है, इस्लाम में ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यही तो ये किताब बता रहा है। इसलिए इस किताब का नाम मैं बोला गुस्ताख रसूल। रसूल के मर्यादा पे जो बोले वो गुस्ताख है, वो दोषी है, दोषी है। 52 साल की आयु में 6 साल की अबो से शादी करना दोष नहीं है। जो करे वो दोषी नहीं है, जो बोले वो दोषी है। क्या तमाशा है? अपने मुंह बोला एडॉप्ट किए हुए बेटे के पत्नी के साथ तलाक दिलवा करके शादी करना, ये जो करे वो सही है और जो बोले वो दोषी है। ये तमाशा बना रखा है लोगों ने। सही और गलत का निर्णय लेने के लिए लोगों के पास जवाब नहीं, और बकवास किया जा रहा है ये बेटा हिंदू है। अब पता नहीं हिंदू है कि क्या है, वो 2 असला है। कुछ भी हो, मैंने निवेदन किया कि सब मिल करके इसी तरीके से ये गलत प्रचार किया जा रहा है, गलत प्रचार हो रहा है कि वाकई में कमलेश तिवारी को न्याय मिलना संभव नहीं हुआ और न हो रहा है। कमलेश तिवारी के लिए न्याय यही मिलना तब होगा जब ऐसी जिस किताब में, जिस पुस्तक में उनको कत्ल करने की प्रेरणा दी गई हो, ऐसे पुस्तकों पर बैन लगाने पर ही तिवारी जी की आत्मा को शांति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।